लास्ट साइड पे मैडम को देख लिया था और इन्हें उठा के हॉस्पिटल ले आए, वरना आप समझ सकते हैं कि आज क्या हुआ होता। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? अरे बड़े काका, वो बम फूट गया ना, इसी से बहुत चोट लग गई है उसकी माँ को। उसके लिए ही ब्लड लिखाया उंगली जग्गू ने। इतने ब्रूटल ब्लास्ट में बच जाना और इतनी जल्दी रिकवरी के साइन दिखना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। कोई डिवाइन पावर है जो मैडम का सपोर्ट कर रही है। चुप हो जाकर छोरी, चल ना बस्ती चलते, बस्ती जाकर कोनो जुगाड़ लगाएंगे। ये बच्ची गीता के लिए छठी मैया का व्रत कर रही है। वाह छठी मैया, आपने 1 मिनट में मेरी औकात बता दी। मैं जिन्हें भिखारी समझ रहा था, वह आपसे मेरी गीता की जिंदगी के लिए भीख मांग रहे थे। चल कचोरी। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। काका, आपने उनको बच्चों बोला? बेटा तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगे? हमारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। एक बार मिलोगी उससे? देखो, तुम छठी मैया का व्रत रख रही हो ना, तो हमारी बेटी के लिए भी रखो। शायद छठी मैया के आशीर्वाद से वो जल्दी ठीक हो जाए। बेटा चलोगी ना हमारे साथ? आ जाओ बेटा। ज्यादा उतावला न बन हरीश, जानता भी है दद्दा ने क्या किया है जग्गू के लिए। दद्दा ही है जो सबके खिलाफ जाकर जग्गू को बस्ती में छठ व्रत करने का इजाजत दी है। लेकिन दद्दा, कल से हमारी बच्ची ने कुछ खाया नहीं और आज खुद अपने व्रत के सामान का जुगाड़ करने गई है। हम आपको कितना मुनाफा कमा के दिए दद्दा, आप कुछ तो मदद कर सकते थे ना जग्गू का। कुछ रुपल्ली ही दे देते उसको। कौन सा रुपली हरीश? वो रुपली जो जानवरों और चिड़ैयों के शिकार से आती है? वो रुपली से जग्गू करती व्रत? अरे हम तो पानी भी लेकर गए थे, लेकिन चित्ता होते हुए भी उस जग्गू के लिए हम चित्ता ही अशुद्ध है। अरे पानी लेने से मना कर दिया उसने। अरे अभी तो सिर्फ पानी के लिए मना किया वो जग्गू ने, आगे देखो क्या क्या कांड करेगी। तेरी बेटी दद्दा की सहब आके ना सबके माथे चढ़ रही है। हम कुछ कह दें तो सब हम पर तन जाते हैं। चुप हो जा बल्लू, दद्दा के आदेश के आगे कुछ नहीं। और हरीश, दद्दा के आदेश के बाद जिससे जो बन पड़ा उसने वो किया, लेकिन तू ही बता तू कहाँ था अभी तक? बड़ा बेटी का बाप बन रहा है और बेटी का चिंता दिखा के हम पे रोक जमा रहा है। इतना फिक्र था बेटी का तो कहाँ था रात भर? हाँ हरीश बता, रात भर कहाँ था तू? हम गीता का इलाज देख रहे थे। लो देख रहे दद्दा, गीता के पास था ये। हम कह रहे हैं ये दोनों बाप बेटी मिलकर ना कोई बवाल करेंगे फिर से। कोई बवाल नहीं होगा। उन सब बातों से जानना जरूरी ये है कि जग्गू है कहाँ। अपने माँ के घर। तुमको याद है बेटा, ये तुमसे रामफल खरीदती थी। चले बेटा, ये वही 500 रुपया है जो तुमने सड़क से उठाकर गीता को दिए थे। ले लीजिए, ये आप ही का है। गीता ने कभी इन पैसों को खर्चा नहीं किया। उसने हमेशा यही कहा कि वो इन पैसों का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए करेगी। अब छठ मैया के व्रत से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? तुम अपने छठ मैया के व्रत के लिए इस पैसे से ही सामान खरीदना। हो सकता है कि
तुम्हारे व्रत के पुण्य का थोड़ा सा हिस्सा मेरी बेटी को भी मिल जाए। हेलो बेटा। थोड़ा नहीं, सारा पुण्य माँ को ही मिलेगा नाना जी। आप देखिएगा माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। क्या जंगल में छोड़ दिया? अरे वो कोई फॉरेस्ट एनिमल नहीं है, वो एक बेबी गोट थी। तुम उस बेबी गोट को जंगल में कैसे अकेले छोड़ सकते हो? वो साहब ने बोला था बकरी के बच्चे को जंगल में छोड़ाओ, इसीलिए। का? वो बवा बकरी झुनके को वहाँ अकेले जंगल में छोड़ा है? अरे उसका जो ठीक हुआ कि नहीं? अच्छा, तो अब तुम उस बेबी गोट को भी जानती हो? अरे तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हो? सपना बेटा, ऐसे बात नहीं करते किसी से, अच्छे से बात करनी चाहिए ना। मैं क्यों इससे अच्छे से बात करूं? इससे तो बात करना ही नहीं आता है और मैं इससे बात भी नहीं करना चाहती। सुना ना आपने, ये उस बेबी गोट को भी जानती है जो मम्मा मेरे लिए लाई थी। अरे वो बवा बकरी का नाम झुनकी है, हम ही तो उनकी जान बचाए थे और फिर मम्मा को दे दिए थे उसका ख्याल रखने के लिए। जब हमें वो बच्चा वाला जेल भेजा था ना, तब